Hello everyone. Today we are going to talk about one of the most discussed case of 2025, the arrest of Sonam Wangchuk during the Ladakh protest. This case is not just about the one activist. It is about the larger questions of civil liberties, national securities and constitutional rights. अब हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 2019 में आर्टिकल 370 के बाद लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया। वहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी ये डिमांड रही कि उनकी जो स्टेट है उसको स्टेटहुड और 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन मिले, जिससे उनके जो राइट्स हैं, जो ट्राइबल राइट्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो सिक्योर रहे। और इसी मूवमेंट का सबसे बड़ा जो चेहरा बने वो सोनम वांगचुक, एक इंजीनियर, इनोवेटर और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट। सितंबर 2025 में लेह में एक मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। शांति से शुरू हुआ एक आंदोलन एक वायलेंट क्लैश में बदल गया। 4 लोगों की मौत हो गई और काफ़ी लोग जो है इंजर्ड भी हुए। अथॉरिटीज़ का कहना है कि वांगचुक के कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से क्राउड जो है वो भड़क गए। सितंबर को पुलिस ने सोनम वांगचुक को एनएसए के अंडर अरेस्ट किया। एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जिसमें किसी को 12 महीने तक बिना रेगुलर ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है। यहाँ लीगल सवाल ये उठता है, क्या एक एक्टिविस्ट पर एनएसए लगाना लीगल है या ये एक्सेसिव? चूंकि एनजीओ SECMOL का FCRA लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। इसके बिना एनजीओ जो है फॉरेन फंड्स रिसीव नहीं कर सकती। साथ ही सीबीआई ने एलिस्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। सपोर्टर्स बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल वेदांता है, जबकि गवर्नमेंट का कह रही है कि ये एक कॉम्प्लायंस का इशू है। पुलिस डीजीपी ने क्लेम किया है कि जो सोनम वांगचुक हैं वो पाकिस्तान के एक इंटेलिजेंट ऑपरेटिव के कांटेक्ट में थे और उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश भी ट्रैवल किया है। लेकिन उनकी वाइफ गीतांजलि ओंगमा ने ये इन एलिगेशंस को क्लियरली डिनाई किया है। उनका कहना ये है कि जो ये विजिट थी ये एकेडमिक और क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस के लिए थी और उन्हें ये सारी चीज़ों को ट्विस्ट करके बोला जा रहा है। एक्चुअली ओंगमा ने ये भी कहा है कि ये विच हंट 4 साल पहले ही शुरू हुआ था, जब वांगचुक ने लद्दाख के लिए स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की डिमांड को एग्रेसिवली रेज करना शुरू किया था। उन्होंने एक पॉइंटेड रिमार्क भी किया है, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकती है तो एक एक्टिविस्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जा सकता। इसने इस अरेस्ट को ड्रैकोनियन बोला है और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जैसे संयुक्ता किसान मोर्चा ने उनकी रिलीज की डिमांड की है और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। ये मैटर अब एक नेशनल लेवल डिबेट बन गया है। वांगचुक का अरेस्ट एक टेस्ट केस है। यहाँ इंडिया को बैलेंस करना होगा नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज़ के बीच। जो आउटकम होगा वो डिसाइड करेगा कि लद्दाख का जो